नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत की उस अभेद्य वायु रक्षा प्रणाली के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हमारे आसमान की रक्षा की और पाकिस्तान को पूरी तरह से चौंका दिया। हम बात कर रहे हैं भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS की, जिसे गार्डियंस ऑफ द स्काई भी कहा जाता है। साल 2010 में भारतीय वायुसेना ने एयर फोर्स नेटवर्क AFNET की शुरुआत के साथ युद्ध लड़ने के लिए एक क्रांतिकारी नेट सेंट्रिक या नेटवर्क केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया। यह सिर्फ एक नेटवर्क नहीं था, बल्कि IACCS की नींव थी। इससे पहले भारत 1950 के दशक की ट्रोपोस्कैटर कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन AFNET ने इस पुरानी प्रणाली को बदल दिया, जिससे युद्ध के तरीके में क्रांति आ गई। 14 सितंबर 2010 को तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने इस नेटवर्क का उद्घाटन किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइलें और रॉकेट भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किए गए, तब भारत ने इसी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के जरिए अपने हवाई क्षेत्र को नियंत्रित किया और अपनी सैन्य संपत्ति की रक्षा की। भारतीय इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी हवाई खतरों को पहचाना, ट्रैक किया और बेअसर कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन में IACS ने केंद्रीय भूमिका निभाई। यह एक स्वचालित प्रणाली है जो हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए सभी बलों के डेटा को एकीकृत करती है। एयर मार्शल भारती ने इसे नेट सेंट्रिक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कहा, जो आज के युद्ध के लिए महत्वपूर्ण है। IACCS वास्तव में AFNET नेटवर्क पर काम करता है, जो 2010 में लॉन्च हुआ था। इस नेटवर्क ने IACCS को रडार, AWACS जैसे निगरानी सिस्टम, ड्रोन और फाइटर एयरक्राफ्ट जैसी वायु रक्षा संपत्तियों का समन्वय, एकीकरण और नियंत्रण करने की नींव दी। यह सिस्टम विभिन्न रडारों से प्राप्त डेटा को एकीकृत करता है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और अन्य IAF संपत्तियों से रिपोर्ट तैयार करता है, और कमांड और कंट्रोल सेंटर में एक रिकॉग्नाइज्ड एयर सिचुएशन पिक्चर RSP बनाता है। यह कमांडरों को हवाई क्षेत्र की वास्तविक समय की तस्वीर देता है, जिससे स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ती है। इससे खतरे के प्रकार के आधार पर निर्णय लेने और संपत्ति तैनात करने में तेजी आती है। IACCS भारत के हवाई अभियानों में एक प्रमुख सक्षम करता है। 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के एक रडार स्टेशन पर IACCS के कामकाज को देखा था। भारत की वायु रक्षा प्रणाली कोई एक इकाई नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय रक्षा कवच है। सबसे भीतरी परत, इसमें काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम CUAS, L-70, GSU-23 शिल्का जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम MANPADS शामिल हैं। ये बहुत कम दूरी के हवाई लक्ष्यों जैसे कम ऊंचाई वाले ड्रोन के लिए होते हैं। दूसरी परत, इसमें स्पाइडर, पेचोरा और OSA-AK जैसे पॉइंट डिफेंस सिस्टम्स और शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स SAMs शामिल हैं, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या संपत्ति की रक्षा करते हैं। तीसरी परत, यह आकाश और इंडो इजरायली MRSAM जैसी मीडियम रेंज SAMs से बनी है। सबसे बाहरी परत, क्षेत्र रक्षा के लिए इसमें S-400 जैसी लॉन्ग रेंज SAMs और हमारे फाइटर जेट्स शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, मिलिट्री ऑपरेशंस के महानिदेशक, ने इसे एक क्रिकेट की उपमा से समझाया। उन्होंने 1970 के दशक की एशेज सीरीज का जिक्र किया, जहां दो ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज जेफ थॉम्सन और डेनिस लिली अंग्रेजी बल्लेबाजी लाइन-अप के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन रक्षा थे। उन्होंने एक प्रतिष्ठित पंक्ति का हवाला दिया, एशेज टू एशेज, डस्ट टू डस्ट, इफ लिली डजंट गेट यू, थॉम मस्ट। यह भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस को समझाने के लिए था, जिसमें आकाश तीर प्रणाली भी शामिल है। यह वही प्रणाली है जिसने 8, 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तानी ड्रोनों और PL-15 मिसाइलों को हमारे हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका था। इसी प्रणाली ने 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की हवाई हमलों के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब पाकिस्तान वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई के लिए जेट्स उड़ाए थे और एक F-16 को एक भारतीय MiG-21 ने मार गिराया था। भारत ने अब भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणाली आकाश तीर, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है, को भी IACCS के साथ एकीकृत कर दिया है।
भारतीय वायुसेना के सिद्धांत में भी इन दोनों नेटवर्कों को एकीकृत करने के महत्व का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि हवाई अभियानों की सफलता एक छोटे सेंसर टू शूट लूप, यानी जब तक लक्ष्य ट्रैक होता है और जब तक उसे मार गिराया जाता है, और एक तेज किल चेन पर निर्भर करती है। यह ग्राउंड बेस्ड, एयरबोर्न और स्पेस सिस्टम्स के ऑपरेशनल डेटा लिंक ODL, सैटकॉम और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR के माध्यम से सहज एकीकरण से हासिल होता है। आकाश तीर का संचालन आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स ADC द्वारा किया जाता है। सेना द्वारा लगभग 400 कमांड और कंट्रोल सेंटर का ऑर्डर दिया गया है और 100 साल पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। आकाश तीर रडार से मिली जानकारी को IACCS के साथ एकीकृत किया जाता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनवरी में कहा था, भारतीय वायुसेना और सेना के बीच एक तालमेल बिठाने के लिए हम आकाश तीर के लिए जा रहे हैं और शायद साल के अंत तक हमारे पास दोनों यानी IACCS और आकाश तीर के बीच उचित एकीकरण होगा। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत ने एक एयर डिफेंस कमांड ADC, एक त्रिसेवा कमांड स्थापित करने का विचार प्रस्तावित किया था, जिसमें तीनों सेनाओं की वायु रक्षा संपत्तियां शामिल हों। हालांकि वायु रक्षा संपत्तियों के पुनर्वितरण और एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए कमांड को केंद्रीकृत करने जैसे मुद्दों के कारण यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हवाई क्षेत्र नियंत्रण का उद्देश्य समन्वय सुनिश्चित करना, भ्रम को कम करना और मित्रवत गोलाबारी को रोकना तथा संयुक्त वायु, समुद्र और भूमि संचालन को बढ़ाना है। तो दोस्तों, यह थी भारत की शानदार वायु रक्षा प्रणाली गार्डियंस ऑफ द स्काई की कहानी, जिसने हमारे देश को सुरक्षित रखा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।